नए रंग रूटों का पहला दिन था और सीधे फायरिंग रेंज भेज दिया गया। 250 मीटर दूर टारगेट लगा था। मोटा सा नया सिपाही आराम से पोज बनाता है, दोनों टांगे फैलाता है। धड़ाम, पहली ही गोली में टारगेट उठाने वाले सिपाही की छड़ी सीधी टूट गई। अधिकारी गुस्से में आकर मोटे को लात मारता है। ध्यान से निशाना लगा, लेकिन जैसे ही दूसरी गोली चली, छड़ी फिर टूट गई। अब टारगेट वाला भी घबरा गया। तीसरी गोली से पहले ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया। डर के मारे उसने छड़ी की जगह उंगली खड़ी कर दी। चौथी गोली चली, सीधे उसका हेलमेट उड़ गया। सब सन्न, साथी चिल्लाए, भाग, हट जा वहां से। टारगेट वाला लुढ़कता पुढ़कता टारगेट के पीछे छिप गया। अब 3 और सिपाही आगे आए और 3 छड़ियां एक साथ उठा दी। अधिकारी का आदेश मिला, फायर। तीनों छड़ियां एक साथ टूट गईं। डर के मारे टारगेट वाला टारगेट के पीछे छेद करके झांकने लगा। ये आदमी कहीं मुझे ही निशाना तो नहीं बना रहा। अगले ही पल पूरा टारगेट ही उड़ गया। टारगेट वाला कांपने लगा, लेकिन मोटा तो और जोश में आ गया। उसे सामने किसी का पिछवाड़ा दिख गया। अब देख, उसने निशाना लगाया और गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी, गोली बस छूकर निकल गई। सिपाही ने पैंट छूकर देखा, यार ठंडी हवा क्यों लग रही है? अधिकारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? मोटा बोला, सर ये तो बस वार्म अप था, अभी तो असली खेल बाकी है। अब अधिकारी डर गया, ये लोग आज किसी को मार ही डालेंगे। सजा मिली, 3 मीटर ऊंचे भारी बैग पीठ पर बांधो और अधिकारी खुद ऊपर बैठकर सिगरेट पीते हुए निगरानी करेगा। 50 किलोमीटर के बाद सब जमीन पर ढेर। अधिकारी फिर गरजता है, फिर उन्हें घंटों स्टैंडर्ड अटेंशन की सजा। एक सिपाही को जोर की पेशाब लगी, इजाजत नहीं मिली, बेचारा पैंट में ही कर बैठा। शाम को सबने पेशाब से भीगे कपड़े धोकर 2 पेड़ों के बीच रस्सी पर टांग दिए। अगले दिन झंडा फहराने की रस्म थी। जैसे ही झंडा ऊपर गया, पीछे टंगे कपड़े भी ऊपर खींच गए। अधिकारी फट पड़ा, अब सजा, पूरा मैदान साफ करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। चारों झाड़ू लगा ही रहे थे कि एक गाड़ी अंदर आ गई। एक सिपाही टकरा गया, दूसरा मदद करने दौड़ा, टायर फट गया। गाड़ी से एक खूबसूरत महिला उतरी। चारों लाइन में हीरो बनने लगे। इतना जोश आया कि गाड़ी का दरवाजा ही उखाड़ दिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो महिला कर्नल की बुलाई हुई डॉक्टर थी। मुस्कुराई और चली गई। मेडिकल टेस्ट में पहला सिपाही अंदर जाते ही कपड़े उतारकर अंडरवियर में रह गया। डॉक्टर बोली, ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट है। दूसरा और भी आगे, सीधे पीछे घुमाकर खड़ा हो गया। आखिरी 2 बैठे ही थे कि स्याही की बोतल गिर गई पूरी डॉक्टर पर। दोनों मदद करने लगे। कागज से पहुंचा और पहुंचने के बाद कागज चाट भी लिया। अब आउटडोर ट्रेनिंग। नर्स बड़े इंजेक्शन लेकर आई, एक के बाद एक सिपाहियों के पिछवाड़े में ठोंक दिए। कुछ ही देर में सबका पिछवाड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो गया। फिर सीपीआर का डेमो। एक सिपाही लेटा, खुश हो रहा था, लेकिन ऊपर आई एक बूढ़ी नर्स, उसकी आंखें फैल गईं। अच्छा हुआ दोस्त ने तुरंत बचा लिया। इलेक्ट्रिक थेरेपी में सिपाही ऐसे कांपा जैसे मिक्सी में डाल दिया हो। इतना ही नहीं, लोकल लोग फ्रेंच सेना से नफरत करते थे, देखते ही पत्थर बरसाए। सब किसी तरह कैंप पहुंचे। अधिकारी बोला, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, और सीधा कैद। गुस्से में एक सिपाही ने रस्सी का एक सिरा लोहे के दरवाजे से बांधा, दूसरा अधिकारी की गाड़ी से। अधिकारी ने एक्सीलरेटर दबाया, दरवाजा उड़ गया और अंदर बैठे चारों सीधे दरवाजे से चिपक गए। अब राशन कम, पतली सी नूडल्स। 3 उदास, लेकिन पीले बाल वाला मजे से खा रहा था। उसने दूसरी कटोरी मांगी, बाकी तीनों ने उसकी कटोरी छीनी और खिड़की से बाहर फेंक दी, सीधे जाकर अधिकारी की नई टोपी पर। अधिकारी गरजता हुआ आया, किसने किया? लेकिन कटोरी तो पहले ही उसके हाथ में थी। चारों ने इतनी कहानी घुमा दी कि अधिकारी भी कंफ्यूज। आखिर सजा मिली, कर्नल के स्विमिंग पूल का पानी बदलो, लेकिन उन्हें नहीं पता था सबसे बड़ा कांड अभी बाकी था।